तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हमें कितना दिया है 2 दिया है, डी कितना दिया है 8 दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है 90। निकालना क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और एन टर्म निकालनी है। ठीक, अब हमें सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है 90। तो अगर हम इसका ऐसे फॉर्मूला देखें तो ये n/2 ये 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी होता है ना। तो इसकी जगह बाकी सारी चीज़ अभी पुट कर लेते हैं। एन हमें दे नहीं रखा तो एन को ऐसे ही रहने दो। 2a हमें दे रखा है तो ये 2 यहाँ पुट कर लेंगे, ये प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी भी दे रखा है हमें 8, यहाँ 8 पुट कर लो। अब ये पूरा किसके बराबर दे रखा है, ये एस एन किसके बराबर है 90 के, तो यहाँ 90 भी पुट कर लेंगे। मतलब इनका सॉल्व करने के बाद तो यही आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, n/2 इसको ऐसे ही, ये 2 2 ज़ा 4 प्लस ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में ही है तो पहले इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। और ये इसके साथ जब होगा प्लस माइनस माइनस, और 8 1 ज़ा 8, ये ऐसे हो गया। और ये किसके बराबर है 90 के बराबर है। अब ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ n, अब यहाँ पहले एक चीज़ देखो, ये इसको इसको क्योंकि यहाँ इसके साथ तो n है तो इसका कोई काम ही नहीं है इन दोनों के साथ, है ना। तो सिर्फ ये दोनों है नंबर्स, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो गई, लेकिन 8 बड़ा है, इसकी माइनस की साइन आएगी, तो पहले 8n ऐसे ही लिख लो और माइनस 8 में से 4 गए 4, ये ऐसे। और ये यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 90 मल्टीप्लाई 2 ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, यह n पहले से है, इसके साथ एक और n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो 8n² माइनस, अब ये इसके साथ होगा तो 4n, और इधर 180 हो जाएगा, 90 2 ज़ा 180, है ना। अब देखो ये सारे 4 से कट रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, फिर 4 4 ज़ा 16, कैरी 2 आए, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो 2n² माइनस n इक्वल टू में 45, सिर्फ इतना बचा। अब देखो हमें एक इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक, तो इसको इधर लाएंगे तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू में 0, है ना। इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 45 ज़ा 90 होता है ना। इन दोनों का पहले क्या निकाल लेते हैं, मतलब 90 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 2 45, 3 15, और 3 5 ज़ा 15, और यहाँ 5। ठीक, अब देखो ऐसे दो नंबर, यह माइनस है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 है, तो ऐसे दो नंबर कौन सा होता है, 5 2 10 और 3 3 9। 10 और 9 का मल्टीप्लाई 90 तो होता ही है, और इनका डिफरेंस भी 1 होता है ना, तो यही नंबर ये है 2n²। इनको फैक्टराइज हम कर रहे हैं, 2n²। अब देखो बड़ा नंबर माइनस का होगा तभी यहाँ प्लस माइनस करने के बाद माइनस आ रहा है ना, तो 10 हम माइनस का लेंगे और 9 प्लस का ले लेंगे, और यहाँ -45 फिर से। ठीक, इसको टू में 0। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2n कॉमन है, तो यहाँ 2n निकाल लेते हैं, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा n माइनस, यहाँ 2 इससे जब कट जाएगा तो कितना आता है 5 आता है ना, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस इसी तरह यहाँ 9 निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा n-5, यहाँ भी बचेगा। अब यहाँ ये दोनों कॉमन है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, n-1 एक ब्रैकेट में, यहाँ 2n+9 एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, n-5 इक्वल टू 0 और 2n+9 इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस में होगा तो n इक्वल टू में 5, और ये उधर प्लस है, इधर उधर जाके माइनस में होगा तो 2n इक्वल टू में -9। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा तो n इक्वल टू में -9/2। अब देखो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स देखो कि ऐसे फ्रैक्शन में दी हो, नहीं ना, ना ही मतलब माइनस में देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रैक्शन में हो। चलो एक बार फ्रैक्शन में मान लो कटने के बाद कुछ आ भी जाता, लेकिन नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी 5 होगी। ठीक, अब आगे एन टर्म निकालेंगे,
अब क्या निकालेंगे, एन टर्म है ना। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस एन कितना है हमने निकाला, 5 अभी निकाला। अब 5 में से 1 जाएंगे तो 4 आता है, और यहाँ डी मल्टीप्लिकेशन में है तो डी कितना है, 8। ये 8, 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34। तो हमारी एनथ टर्म कितनी आ गई, 34 आ गई। ये आपका आंसर आ गया। तो आते हैं आप सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन में ए हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। एनथ टर्म हमें कितनी दे रखी है, 62। सम ऑफ एन टर्म्स कितनी दे रखी है, 210। निकालना क्या क्या है, एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक। अब देखो, अगर हम सिर्फ इसको ऐसे देखें तो हमें पहले आपको देखना है दे क्या क्या रखा है। देखो, ए दे रखा है और ए एन दे रखा है। अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें अपनी बुक का कि n/2 ए प्लस ए एन, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स तो ये भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, जो कि कितना दे रखा है, 210। और हमें ये दोनों चीज़ भी दे रखी है तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n/2, यहाँ ए कितना दे रखा है, 8, प्लस एन टर्म हमें कितनी दे रखी है, 62। और ये किसके बराबर है, एस एन 210 के बराबर है ना। तो ये n/2 मल्टीप्लाई 62 प्लस 8 कितना होगा, 70। इसको टू में 210। अब ये 35 हो जाएगा। तो 35n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसको टू में 210 होगा। n निकालने के लिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 210 अपॉन में 35। ये 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, कैरी 1, 5 2 जा 10, फिर 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। टू एन कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। एक चीज़ हमारी निकल गई, एन 6 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे एनथ टर्म हमें कितनी दी है, 62 दी है ना। तो और एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, है ना। इधर 62 पुट कर लेंगे एनथ टर्म की जगह। ए कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस अभी हमने एन निकाला और एन कितना आया हमारा, 6। 6 में से एक गए 5, ठीक। 6 में से एक गए 5, मल्टीप्लाई डी, ठीक। तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में होगा। तो 5d कितना इधर आएगा, 62 माइनस 8। अब 62 में से 8 जाएंगे तो कितना आता है, 54 आता है। अब ये इधर देखो, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो d इक्वल्स टू में 54/5। ये आपका आंसर आ गया। आते सेवन्थ एट्थ क्वेश्चन पे। क्या क्या दे रखा है हमें, एन हमें दे रखी 4, डी कितना दे रखा है 2, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है, -14। निकालना क्या क्या है, एन निकालना है और ए निकालना है। अब देखो, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, है ना। एन टर्म कितनी दी है, 4 दी है। ए तो हमें पता नहीं है, n-1 मल्टीप्लाई डी, तो यहाँ n-1, और हमें डी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a प्लस ये इसके साथ होगा तो 2n, इसके साथ होगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 2 1 जा 2, ठीक। ये इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू में उधर जाके प्लस में होगा तो 4 2 6 हो जाएगा, है ना। 4 + 2 6, और ये इधर माइनस प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो ए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 6 माइनस 2n, ठीक। मतलब अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट जैसे करेंगे, तो अभी हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 2n। अब एस एन देखते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी होता है। और एक और क्या होता है, n/2, यहाँ a प्लस ए एन होता है ना। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन का। तो एस एन अब किसके बराबर आएगा, n/2। ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 6 माइनस 2n। ए की जगह हमने ये पुट कर दिया, प्लस ए एन कितना है, 4 है, यहाँ 4 पुट कर लो। और एस एन हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, -14, ठीक। ये इसके बराबर ही तो होगा, ये हम उसी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, 6 + 4 10 हो जाएगा, तो n/2 ब्रैकेट में 10 - 2n, है ना।
इक्वल्स टू में -14। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो n यहाँ 10 माइनस 2n इक्वल्स टू में -14 मल्टीप्लाई 2, जो कि कितना आएगा -28 आ जाएगा, क्योंकि 14 टू ज़ा 28 होता है। अब यहीं इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10n माइनस इसके साथ होगा n यहाँ पहले से ही है, तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर इक्वल्स टू में -28। अब देखो ये n स्क्वायर जिसकी पावर बड़ी है, अब ये इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे सबको ताकि ये प्लस में हो जाए। तो उधर अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस में, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा तो -10n, और ये तो इधर पहले से ही माइनस में, तो -28 इक्वल्स टू में 0। अब देखो एक चीज़, ये सब 2 से कट रहे हैं, तो 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 14 है ना। तो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल्स टू में 0। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 14 हो और जिनका डिफरेंस क्या हो 5 हो, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, 7 और 2 ही हैं। तो n स्क्वायर, अब जो नंबर भी होगा वो बड़ा वाला माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ -7n + 2n, तभी तो यहाँ मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसकी साइन बड़ी रहेगी, है ना। और यहाँ -14 इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, n है, तो n बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ n-7 बचेगा। वैसे ही यहाँ 2 है, 2 निकाल लिए, n-7 बचेगा। इनको इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है अब, तो n-7, और यहाँ क्या बचेगा n+2, है ना। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो n-7 इक्वल्स टू 0 और n+2 इक्वल्स टू 0। ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी एक की, और यहाँ ये प्लस का उधर जाके माइनस में होगा तो n की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब देखो एक चीज़, n की वैल्यू सिर्फ 7 ही हम लेंगे, क्योंकि n कभी ना तो माइनस में होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, ठीक। तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब हम निकालेंगे a। अभी हमने a की वैल्यू क्या ली थी, 6 - 2n ली थी, है ना। तो अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि n हमने निकाल लिया, 7 आ गया है, तो 6 - 2 या मल्टीप्लाई में 7, तो 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा, तो -14। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो होंगे ही, तो 14 में से 6 गए, 8 आएगा, लेकिन 14 बड़ा है तो इसकी साइन आएगी, तो यहाँ माइनस की साइन, तो हमारा a कितना आ गया, -8 आ गया। ये आपका आंसर है। बात है 9th पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है 3, n दे रखा है 8, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 192, और d क्या मतलब d हमें निकालना है, ठीक। अब यहाँ n टर्म्स दे रखा है और हमें n दे ही रखा है 8, तो मतलब सम ऑफ 8 टर्म्स क्या होगा, 192 होगा, है ना। तो अब देखो पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यहाँ 2a + n-1 मल्टीप्लाई d, है ना। अब इसी में सब कुछ जो हमें दे रखा है वो पुट कर देंगे, तो सम ऑफ कितना 8 टर्म्स, और n कितना है 8 ही तो है, तो 8/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3 है, 3 प्लस n कितना है 8 है, 8 में से 1 गए 7, यहाँ 7, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में d, तो यहाँ d, जो कि किसके बराबर है हमें दे रखा है 192 के, तो यहाँ 192 पुट कर लेते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा। अब डिवाइड में तो कैसे होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधे, ठीक। तो यहाँ ये ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, 3 × 2 = 6 + 7d, और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 192, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ ये ऊपर और ये नीचे, 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 3, 4 8 ज़ा 32, 6 + 7d इक्वल्स टू में 48 आ गया। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो 7d इक्वल्स टू में 48 - 6, जो कि कितना आता है 42 आता है। तो 7d 40 किसके बराबर आ गया, 42 के। ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो d इक्वल्स टू में 42/7 कितना आ गया, 7 6 ज़ा 42, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका आंसर आ गया।
हमारे 10th क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, लास्ट टर्म एल मतलब लास्ट टर्म कितनी दी है 28, सम 144 दिया है। अब देखो अभी यहाँ ये नहीं बताया कितने टर्म्स का, आगे बताया है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब टोटल तो 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स का ही तो सम होगा 144, तो यहाँ S9 होगा। ठीक, S9 का सम कितना है 144 है, और टोटल कितनी टर्म्स है 9 है, मतलब n है ये टोटल, ये टर्म्स ही तो दी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9 है, तो n क्या है हमारा 9 है। अब देखो एस एन के 3 फॉर्मूले होते हैं, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2, यहाँ a+l होता है ना, बुक में आपके दे ही तो रखा है, ये आखिरी वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस बार हम ये यूज कर लेंगे। तो S9, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे, यही अपना 9 पुट करेंगे, 9/2, यहाँ a ही तो हमें निकालना है, तो ए को ऐसे ही रहने दो, एल की जगह 28 पुट कर लेंगे, ये हमें दे रखा है। और ये सम ऑफ 9 टर्म्स क्या दे रखा है हमें 144, और हम यही चीज निकाल भी रहे हैं, तो इसको किसके बराबर रखेंगे 144 के बराबर रखेंगे। ठीक, अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा a+28 बचेगा, और यहाँ ये 144 मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 2, यहाँ 9, 9 1 9, और यहाँ भी 9 1 9, कैरी 5 आएगा तो 54 हो जाएगा, तो 9 6 54 होता है। अब क्या बचा यहाँ 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 32 आता है, तो यहाँ 16 2 32। अब देखो ये यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो ए कितना आ गया 32 - 28, जो कि कितना होता है 4 होता है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, ये आपका आंसर हो गया।